चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 तीसरे चरण में 24 मई को मतदान होना है, जिसे लेकर प्रत्याशी गांव-गांव घर-घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने का अपील कर रहे हैं। कदगामा कला पंचायत 2010 से 2022 तक अनुसूचित आरक्षित सीट रहा था। इस वर्ष ये सामान्य सीट है, जिसमें कदगामा कला पंचायत से 10 मुखिया उम्मीदवार खड़े हैं। न्यूज स्केल पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों का विकास की मुद्दा लोगों तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम कर रही है। इसी के निमित्त आज कदगामा कला पंचायत से मुखिया उम्मीदवार पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेंद्र सिंह हमारे बीच कदगामा कला पंचायत से मुखिया उम्मीदवार उपस्थित हैं। मैं आज इनसे खास बातचीत करूंगा कि इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल एक शिक्षक के रूप में बच्चों का भविष्य संवारने का कार्य किया है। आज इन्होंने पंचायत में विकास करने के लिए मुखिया उम्मीदवार के रूप में आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा ये आप लोगों के समक्ष किन मुद्दा को लेकर ये चुनाव में आए हैं और पंचायत में क्या करने का इनका इरादा है, मैं आज जानता हूं मुखिया प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह से। मैं इस पिछड़ा एक प्रकार से कहिए कि कदगामा कला जो पंचायत है वो पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो सरकार द्वारा जो योजनाएं मैंने दी जा रही है वह धरातल पर नहीं उतर पा रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि वंचितों को बिल्कुल किनारे किया जा रहा है। उन्हें जिन्हें लाभ मिलना चाहिए, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, है ना, इन सारी चीज़ों की कमी मैं देखा। और ख़ास करके शिक्षा का स्तर जो इस पंचायत का है, यातायात के लिए जो सड़क की सुविधा है, ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। जहाँ आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं सोचा कि समाज का सेवा तो मैं 35 वर्षों तक किया। अब मैं पंचायत में रहकर और यहाँ जो अधूरे कार्य हैं, जो अभी तक जिन्हें लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है, मैं उस काम को पूरा करने के लिए मैदान में आया हूँ। अगर जनता का समर्थन मुझे मिलेगा तो शिक्षा, सिंचाई, सड़क आदि पर मैं विशेष ध्यान दूंगा। साथ ही साथ जो वंचित हैं, जिन्हें लाभ मिलना चाहिए, वह दिलाने का मैं काम करूंगा। यही कदगामा कला पंचायत प्रखंड का सबसे बड़ी पंचायत है। इसमें आबादी भी अधिक है और स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है काफ़ी चरमराई हुई है। तो अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति आपका पंचायत में अगला कदम क्या होगा? इस पंचायत में स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। खास करके पूरे प्रखंड की व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर चिकित्सक कभी आते ही नहीं हैं, जिसके चलते मैंने लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो कम से कम मैं प्रयास करूँगा कि सप्ताह में एक आध दिन जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है वहाँ पर आकर और वैसे लोगों को जो लाचार हैं, विवश हैं, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, उनका इलाज हो पाए, ये मैं प्रयास करूँगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यहाँ पे अभी सरकार जो है महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। अगर आप मुखिया बनते हैं तो महिलाओं के उत्थान के लिए आपका क्या विचार है? महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा
जो भी योजनाएं, चाहे सखी मंडल हो या स्किल डेवलपमेंट आदि के माध्यम से महिलाओं को उत्थान करने की योजनाएं तो चलाई जा रही है, परंतु धरातल पर नहीं आ पा रहा है। उनका जो समुचित विकास होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। तो मैं प्रयास करूंगा कि जो है ना महिलाओं का उत्थान करने का जो माने योजना है वो धरातल पर सही रूप में आए, जिससे महिला अपनी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, जैसे छोटे जो कुटीर उद्योग के माध्यम से, चूँकि सरकार द्वारा इन्हें ऋण भी प्राप्त है, सामूहिक ऋण मिल रहा है, जिससे ये छोटे छोटे उद्योग चला गया, जो माचिस बनाना, मोमबत्ती बनाना, पापड़ बनाना आदि आदि कार्यों को करके और अपने आय के स्रोत को बढ़ाते हुए वो अपने कहिए जीवन स्तर को, अपने परिवार को उत्थान का वो कार्यक्रम करेगी। जब तक महिलाएं सशक्त नहीं बनेगी तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। आप अपना कीमती समय न्यूज स्केल को दिया, इसके लिए न्यूज स्केल आपको धन्यवाद देती है। साथ ही आपका विजय रथ को उज्जवल भविष्य के साथ कामना करती है न्यूज स्केल परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप न्यूज के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी से जागृति समाज में फैलेगा, इसलिए मेरे तरफ से बहुत बहुत